हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 2.2 को देख रहे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। एग्ज़ाम में इस चैप्टर से प्रत्येक बार क्लास 10th का एग्ज़ाम के बोर्ड के एग्ज़ाम में, झारखंड का कोई भी एग्जाम, झारखंड का एग्ज़ाम में प्रत्येक बार इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछता है। इसलिए इस चैप्टर को बहुत अच्छा ढंग से समझते हैं। चलिए सबसे पहले इसको समझते हैं। बोला गया है कि निम्न द्विघात बहुपदों का शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता का क्या करना है, जांच करना है। जैसे ये क्वेश्चन दिया है, ये एक मेरा द्विघात समीकरण क्या है, एक मेरा द्विघात समीकरण। इस समीकरण को बनाना है और इसको जांच भी करना है कि जो हम बनाए वो सही बनाए हैं या गलत बनाए हैं। तो सबसे पहले इसको जांच करने के लिए एक रूल है और एक फार्मूला है, उस फार्मूला को हमको समझना होगा। जैसे द्विघात समीकरण, द्विघात मतलब जिसका घात 2 हो। द्विघात का मतलब हो गया कि जिसका घात कितना हो, 2 हो। मतलब ax² bx + c, मतलब इसके रूप में अगर है, इसके रूप में अगर है तो ये द्विघात समीकरण हो गया। क्या हो गया? द्विघात समीकरण हो गया। जैसे ax² bx + c बराबर क्या है, 0। अगर इसका घात कितना है, मेरा 2 है। अगर घात 2 है तो ये क्या हो गया, द्विघात समीकरण। जैसे इसका देखिए, इसका x² है, मतलब इसका घात कितना है, 2 है। तो अगर घात 2 है तो क्या हो गया, मेरा द्विघात समीकरण। तो अब इसका जांच करने भी बोल रहा है, तो जांच करने के लिए फार्मूला एक होता है शून्यकों का योग। जैसे बोला है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता जांच कीजिए। तो इसका एक फार्मूला था शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अल्फा गुने बीटा c/a। अब हम सबसे पहले इसको समझते हैं, इस समीकरण को कैसे बनाएंगे। पहला नंबर है क्वेश्चन, पहला नंबर में है x² 2x -8 बराबर क्या है, 0। इधर कुछ नहीं तो क्या है, 0। हम इधर कुछ नहीं तो हम क्या दे दिए, 0। अब इसको गुणनखंड बनाना है, इसको क्या करना है, इसको तोड़ना है। तो तोड़ने के लिए सबसे इसका रूल है कि x² -2x -8 बराबर कितना है, 0। अब इसको हम कैसे बनाते हैं? इसको बनाने के लिए सबसे पहले नियम है कि फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को गुना करना। फर्स्ट एंड लास्ट को क्या करना है, गुना करना। गुणनखंड बनाने का बहुत अच्छा ढंग से आप लोग समझ जाइएगा, सिर्फ ध्यान से देखिए कि -8 है और यहाँ कितना है, x²। x मतलब यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, x है। x के बगल में अगर कुछ संख्या नहीं है तो संख्या क्या है, मेरा 1 है। संख्या क्या है, 1। तो 1 × 8 कितना है, -8। -8 हो गया। हम फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को क्या कर दिए, गुना कर दिए। फर्स्ट में जैसे फर्स्ट टर्म में है 1 और लास्ट टर्म में है -8, तो क्या आ गया, 1 × 8 -8 हो गया। तो क्या आ गया, मेरा -8 आ गया। तो मेरा -8 आ गया क्या, गुना करने के बाद। अब इसको ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने और घटाने पर कितना आना चाहिए, -2। जोड़ने और घटाने पर कितना आना चाहिए, -2। अब ये 8 का हम एलसीएम ले रहे हैं। 8 का अगर एलसीएम हम तोड़ रहे हैं, पहले 2 से कितना जा रहा है, 4, 2, 2। अब देखिए आ रहा है 2, 2 और 2, 2, 2, 8 को हम अगर 8 को तोड़ रहे हैं तो 2, 2, 2 में आ रहा है। हमको लाना है कितना, -2। कितना लाना है, -2, और गुना करने पर लाना है इतना, 8। अब इसको हम ऐसा कर रहे हैं कि 2 दूनी कितना, 4, 4 और 2 के रूप में लिख रहे हैं। 4 और 2 के रूप में लिख रहे हैं। 4 और 2 के रूप में रहे। इसको जोड़ने और घटाने पर हमको आना चाहिए -2 और गुना करने पर आना चाहिए कितना, -8। -8 गुना करने पर कितना आना चाहिए, -8। अगर हम यहाँ देख रहे हैं माइनस दे दें और यहाँ क्या दे दें, प्लस। यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। तो इसको देखिए, इसको जब हम करते हैं, यहाँ माइनस दे दिए, यहाँ प्लस दे दिए, तो इसको जब हम करते हैं, गुना करते हैं, तो 4 अगर गुना कर रहे हैं तो देख रहे गुना करते हैं तो 4 दूनी कितना आ गया, 8। -8 गुना करने पर -8 आ रहा है। अगर जोड़ते घटाते हैं तो -2 आना चाहिए। तो इसको जब जोड़ घटा रहे हैं तो -4 में +2 घट जा रहा है, तो -2 मेरा बच रहा है। तो कितना आ रहा है, -2। मेरा मतलब -4 और +2 मेरा इसमें पूरा सूटेबल खा रहा है, पूरा सूटेबल हो रहा है। तो इसको देखिए, x² लिख रहे हैं, -4x लिख दिए, +2x लिखे, -8 बराबर क्या लिख दिए, 0। मतलब इस टर्म को -2x जो है, इतना के बदले हम कितना लिखे, इतना लिख दिए। इतना के बदले इतना लिखे। आप देख लीजिए इसको, -2x को। तो इसी का ए रूप हो गया मेरा, इसी का किसका, ए रूप हो गया।
अब देख रहे हैं, अब देखिए अगर इसको हम इसको ऐसा किए, 4 -4 में 2 घटा दिए तो -2 बच गया, और हमको लाना कितना था, -2 लाना था। गुना करने पर 4 दूनी 8, -8 आ रहा था, तो मेरा हो गया सूटेबल। तो वही क्या करिए, लिख दिए -4x + 2x -8 = 0। अब देख रहे हैं हम x कॉमन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, x कॉमन ले रहे हैं। यहाँ से x हम कॉमन ले रहे हैं, x कॉमन ले लिए तो एक x बच गया, और x से x अगर भागा दे दिए, x से x क्या हो गया, खत्म, तो यहाँ बच गया क्या, -4। अब देखिए x -4 आ गए हम, अगर हम +2 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ x बच गया, प्लस माइनस क्या हो गया, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस। 2 से 8 को भागा दें तो कितना बार में जा रहा है, 4 बार में, तो 4 बार में चला गया, बराबर क्या हो गया, 0। अगर यहाँ और यहाँ दोनों सेम आ गया तो आप समझिए कि गुणनखंड हम सही बना रहे हैं। अगर यहाँ और यहाँ सेम आ गया तो गुणनखंड क्या कर रहे हैं, हम सही बना रहे हैं, तो बिल्कुल मेरा सही बन रहा है। अब देखिए, अभी दोनों के बदले 1 लिख देते हैं, x -4, ये दोनों के बदले, और इसको मिला के 1 लिख देते हैं, x + 2, ये x और +2 x + 2 हो गया। अब x -4 = क्या, 0 कर देते हैं, x बराबर कितना हो गया, प्लस में है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। x बराबर मेरा 4 निकल गया, और इधर मेरा क्या हो गया, x + 2 = क्या हो गया, 0, x बराबर कितना निकला, -2 निकल गया। देखिए इसका 2 मान, द्विघात समीकरण का तो द्विघात में 2 मान इसका हम निकाल दिए, x बराबर 4 है, x बराबर कितना निकाल दिए, -2 निकाल दिए, x बराबर 4 है। अब इसको जांच करना है कि जो हम बनाए हैं ये सही बनाए हैं या गलत बनाए हैं। तो जांच करने के लिए देखिए इसको हम कैसे जांच करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। सबसे पहले इसको जांच करते हैं, तो जांच करने के लिए देखिए, जांच हम लिख रहे हैं, जांच कैसे करते हैं इसको, जांच। इसका समीकरण मेरा हो गया x² - 2x - 8 = क्या हो गया, 0, = क्या हो गया, 0। अब देखिए ABC निकाल, इसे ABC निकालते हैं, A B और C। तो A बराबर कितना हो गया, यहाँ कुछ नहीं तो क्या हो गया, 1, B बराबर कितना हो गया, -2, और C बराबर कितना हो गया, -8। देखिए A बराबर यहाँ कुछ नहीं तो 1, B बराबर -2 और C बराबर कितना हो गया, -8। अब शून्यकों का अब जांच करना है, पहले शून्यकों का योगफल कर रहे हैं, शून्यकों का योगफल। अब यहाँ लिख रहे हैं शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। अब शून्यकों का योगफल बराबर मेरा फार्मूला क्या है, अल्फा + बीटा, अल्फा + बीटा बराबर -b/a, -b/a। अब देखिए बैठा दीजिए, क्या हो गया, सो x और एक x का मान 4 निकला, x का मान -2 निकला, तो ई मेरा हो गया एक अल्फा हो गया 4, और बीटा कितना हो गया, -2। ई हो गया एक अल्फा, उसमें यहाँ नहीं लिखे, अभी लिख देते हैं, x हो गया 4, और इधर का हो गया बीटा = कितना हो गया, -2। तो ये मेरा अल्फ़ा और बीटा हो गया, ये मेरा क्या हो गया, अल्फ़ा और बीटा। तो देखिए अल्फ़ा मेरा कितना है, 4 है, 4 लिख रहे हैं, और बीटा मेरा कितना है, -2 है, तो -2 लिख दिए, बराबर -b। तो b कितना है, -2 है, तो एक माइनस पहले से लगा और -b यहाँ है, तो -b हो गया। एक माइनस ये लगा है और b का -2 है, तो 2 लगा दिए, और a मेरा कितना 1 है, हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, 4 प्लस गुना माइनस, यहाँ प्लस है, ये ब्रैकेट क्या है, गुना, प्लस गुना माइनस में क्या हो गया, माइनस। अब माइनस गुना माइनस क्या हो गया, प्लस, तो क्या हो जाएगा 2, और नीचे क्या है 1, नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं है, तो 4 में 2 चल गया, कितना बचा 2, और इधर ऑलरेडी कितना है 2। तो देखिए LHS बराबर RHS। देखिए शून्यकों का योगफल 2 और 2 तो आ गया। अब देखना है मेरा गुणनफल, क्या देखना है, देखिए गुणनफल का यहाँ फार्मूला लिखा हुआ है, यही फार्मूला पे हम बैठा देते हैं यहाँ पे। आइए शून्यकों का गुणनफल। अब देखिए अल्फ़ा कितना है मेरा, अल्फ़ा मेरा 4 आया है, तो अल्फ़ा 4, इस शून्यकों का गुणनफल फार्मूला लिखा हुआ है, यहीं क्या कर रहे हैं, हम इसको बैठा दे रहे हैं। तो अल्फ़ा मेरा कितना है 4, और बीटा कितना -2 हो गया, बराबर है c/a। अब c मेरा कितना है, -8 हो गया, और a कितना है 1 हो गया। देखिए 4 दूनी 8, -8,
और इधर क्या हो गया -8, एक नीचे तो कोई वैल्यू, 1 से 8 को भागा देंगे तो 8 ही आएगा, तो उसका ख़त्म हो गया। तो इधर भी देखिए, इधर भी LHS बराबर RHS। अब इसका मतलब हो गया, जब हम जांच किए तो पाएँ क्या, जांच करने के बाद हम देखें शून्यकों का योगफल जो निकाले वो 2 आ गया, और शून्यकों का गुणनफल जो निकाले वो -8 आ गया, मतलब दोनों में बराबर बराबर आ रहा है। तो ये क्या है, जो हम जो गुणनखंड बनाए वो क्या है, सही बनाए, और जांच करके भी हम क्या कर दिए, दिखा दिए हैं। अब इसको एक बार और आप लोग समझना चाहते हो तो समझ लीजिए। बोला है कि निम्न द्विघात बहुपदों का शून्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले शून्य ज्ञात कर दीजिए हैं। शून्य में x का एक मान 4 निकाले, x का मान क्या निकाल दिए, -2 हो गया, और अल्फा 4 बीटा क्या हो गया 4। जांच करने के लिए अल्फा और बीटा का जरूरत पड़ता है, तो इधर वाले अल्फा हो गया, उधर वाले क्या हो गया बीटा, तो अल्फा 4 और बीटा 4 आ गया। अब इसका A B C का मान निकाले, और शून्यकों का योगफल पे, शून्यकों का गुणनफल पे क्या कर दिए, हम बैठा दिए। अब इसका आंसर आप लोग बोलिएगा तो 4 और 2 हो जाएगा। आंसर क्या है, 4 और -2, ये मेरा हो गया आंसर। बाकी जांच करके तो हम पता कर लिए कि इधर भी LHS और RHS बराबर है, उधर भी LHS और RHS क्या है, बराबर है। अब चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। अब सेम दूसरा नंबर क्वेश्चन फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के जैसा ही है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। फिर वही द्विघात समीकरण है। इसको सबसे पहले द्विघात समीकरण का शून्यक निकालना होगा। तो शून्यक निकालने के लिए इसका सबसे पहले क्या करना होगा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को क्या करना होगा, गुना करना होगा। तो फर्स्ट में 4 है और लास्ट में कितना 1 है। तो 4 गुने 1 किए, 4 गुना 1 किए, कितना आ गया मेरा 4 आ गया। कितना आ गया मेरा 4 आ गया। अब 4 को ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, -4, गुना करने पर कितना आना चाहिए 4। अब इसको हम 4 का एलसीएम अगर ले रहे हैं तो 4 का एलसीएम ले रहे हैं तो कितना आ रहा है 2 तो 2 और 2 मेरे पास आ रहा है 2 और 2। ये रफ में हम कर रहे हैं। इसको आप लोग अगर प्रैक्टिस हो जाएगा तो माइंड में भी कर सकते हैं। तो अभी आप लोग समझाने के लिए हम रफ में कर रहे हैं। इसको देखिए, अब कितना लाना है -4, तो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस लगा दिए तो -2 और -2 कितना हो जाएगा -4। -2 अगर माइनस यहाँ भी लगा दिए, माइनस यहाँ भी लगा दिए तो -2 और -2 कितना हो गया -4 आ गया। कितना आ गया -4 आ गया। तो -4 आ गया। अब हमको लाना कितना था -4, तो -4 आ गया। और इसको दोनों को अगर गुना करेंगे तो देखिए -2 गुने -2 करेंगे कितना आएगा 4। माइनस माइनस हो गया प्लस, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 2 दूनी कितना हो गया, गुना करने पर 4 आ गया, जोड़ने घटाने पर कितना आ रहा है -4। गुना करने पर 4 लाना था तो 4 ला लिए, और जोड़ने और घटाने पर -4 लाना था तो -4 ला लिए। अब हम इसको -2 और -2 यहाँ बैठा रहे हैं। देखिए 4s² -2s प्लस क्या हो गया 1 इक्वल टू क्या हो गया मेरा 0। अब कॉमन लेना है। अब कॉमन देखिए, यहाँ मेरा 2s है, यहाँ 4s² है। ऐसा कॉमन लेते हैं कि जो दोनों में आ जाए। तो यहाँ 2s है, यहाँ 4s को हमें कर रहे हैं 2s कॉमन ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं 2s कॉमन, तो मेरा बच गया 2s। क्या 2s और 2s गुने 2s करेंगे तो 4s² हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4s²। तो 2s को हम कॉमन ले लिए, 2s को क्या कर लिए कॉमन ले लिए। अब 2s को कॉमन ले लिए तो बच गया 2s यहाँ। अब यहाँ 2s से 2s को भागा दिए तो क्या हो गया 1, यहाँ क्या बच गया 1। अब देखते हैं, यहाँ तो मेरा 2s -1 कॉमन आ गया। अब यहाँ क्या कॉमन लें जो मेरा 2s -1 यहाँ आ जाए, क्योंकि यहाँ और यहाँ एक आना बहुत ज़रूरी है। यहाँ और यहाँ क्या एक आना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए हम यहाँ 2s है तो हम यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है तो एक कॉमन ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, एक कॉमन ले रहे हैं। यहाँ कुछ नहीं तो एक कॉमन ले सकते हैं, तो एक कॉमन ले लिए तो यहाँ कितना बच गया 2s और माइनस प्लस क्या हो गया माइनस यहाँ है प्लस यहाँ है तो क्या हो गया -1 से 1 को भागा देंगे कितना आएगा 1। देखिए आसानी से यहाँ ला लिए, यहाँ और यहाँ से हम ला लिए। अब देखिए ये दोनों के बदले 1 लिखते हैं 2s -1 और इसको मिला के 1 लिखते हैं 2s -1 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब 2s -1 इक्वल टू क्या हो गया 0। तो 2s बराबर 1 प्लस में माइनस में था उधर गया तो 0 के उस साइड गया तो क्या हो गया प्लस में हो गया। और s लिखना था यहाँ x लिख दिए सॉरी s। अब s बराबर कितना निकल गया 1/2। s 1 यहाँ है गुना में, नीचे आके कौन सी हुआ भागा में। अब इसको हम अल्फ़ा भी बोल सकते हैं। अल्फ़ा बराबर हो गया 1/2। अब इधर हम करते हैं, इधर क्या हो गया 2s -1 इक्वल टू क्या हो गया 0। 2s बराबर हो गया 1। अब s बराबर क्या होगा 1/2 और
अल्फ़ा, अब बीटा बराबर क्या हो गया 1/2। अल्फ़ा और बीटा निकाल लिए, शून्यक तो निकल गया 1/2 अल्फ़ा और बीटा भी मेरा क्या होगा 1/2। अब देखिए, अब इसको जांच करना है, इसको क्या करना है जांच करना है, इसको मिटा देते हैं। हम शून्यक तो निकाल लिए। अब देखिए जांच हम इस साइड कर रहे हैं, जांच करना है। जांच लिखते हैं सबसे पहले, जांच करने के लिए ABC पता करना होगा। तो समीकरण जो है सो लिख लेते हैं पहले, 4s² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू क्या गया 0। अब देखिए a इक्वल टू 4 हो गया, a इक्वल टू क्या हो गया 4, b इक्वल टू क्या हो गया -4 और c इक्वल टू क्या हो गया 1, c इक्वल टू क्या हो गया 1। a इक्वल टू 4, b इक्वल टू -4 और c इक्वल टू कितना हो गया 1। अब देखिए समीकरण शून्यकों का योगफल, पहले क्या निकालना शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो गया -b/a, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a हो गया। अब इस पर बैठा देते हैं। मेरा अल्फ़ा कितना आया है 1/2, तो लिख रहे हैं 1/2 और बीटा कितना है प्लस, यहाँ प्लस है, बीटा कितना 1/2 तो 1/2। अब -b/a, मेरा b कितना है, b देखिए -4 है, तो यहाँ एक माइनस ऑलरेडी है और -b का मान है -4 हो गया। ये मेरा कितना a है 4, ये 4 लिख दिए। अब ये भिन्न का जोड़ के रूप में है, तो भिन्न का जोड़ के रूप में जिसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा 2 आएगा, 2 का 2 से 2 खत्म हो गया 1 बचा, 2 से 2 खत्म हो गया 1 बचा, बराबर में इधर देखिए माइनस गुने माइनस क्या हो गया प्लस 4/4 और इधर देखिए 1 जोड़ते हैं कितना आ रहा है 2/2, इधर मेरा चल रहा है 4/4। अब इसको जब काटते हैं कितना आएगा 1 और इसको जब काटते हैं कितना आएगा 1 आएगा, इधर भी कितना आएगा 1। देखिए LHS और RHS अब क्या हो गया बराबर, LHS बराबर RHS मेरा क्या हो गया बराबर, शून्यकों का योगफल क्या हो गया मेरा बराबर, शून्यकों का योगफल बराबर। अब शून्यकों का गुणनफल निकाल देते हैं, यहाँ जगह बचा यहाँ निकाल देते हैं शून्यकों का गुणनफल। इधर देखिए शून्यकों का, आप लोग कॉपी में अच्छा से उतार लीजिएगा, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर फार्मूला होता है, शून्यकों का गुणनफल बराबर फार्मूला होता है अल्फ़ा गुने बीटा बराबर c/a। इस शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला है अल्फ़ा गुने बीटा बराबर c/a। अब अल्फ़ा मेरा कितना 1/2 और बीटा भी मेरा कितना 1/2 और c मेरा कितना है, c देखिए c है 1 और a मेरा कितना है, 1 मेरा है 4, 1 मेरा कितना है, a मेरा कितना है 4। अब 1 ऊपर गुना नीचे गुना तो 1 आ गया, नीचे 2 दूनी कितना आ गया 4 और इधर मेरा कितना 1/4। अब देखिए LHS बराबर RHS हो गया। देखिए शून्यकों का गुणनफल भी 1/4 आया और शून्यकों का योगफल भी 1 और 1 आ गया। इस तरह से हम जो ये बनाए हुए हैं क्या बिल्कुल सही बनाए हैं और जांच भी किए तो बिल्कुल सही मेरा आया है। तो आप एक बार फिर से समझना चाहते समझ लीजिए। सब शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को गुना करना है, उसको 2 भागों में तोड़ना है और तोड़ना कॉमन लेके पहले शून्यक निकाल दिए, उसके बाद ABC का मान निकाल दिए, शून्यकों का योगफल पर फार्मूला निकाल दिए, शून्यकों का गुणनफल पर निकाल दिए। अब चलते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन पे। अब 3rd नंबर क्वेश्चन का शून्यक निकालना है, 3रा नंबर क्वेश्चन का क्या निकालना, शून्यक निकालना। अब उसी प्रकार निकालेंगे जिस प्रकार इसके पहले हम पहला और दूसरा क्वेश्चन निकाल चुके थे। आइए हम इसको देखते हैं। सबसे पहले 6x² -3 और -7x। अब हम इस समीकरण को जब देख रहे हैं तो देख रहे हैं ax² + bx + c, मतलब ई रूप में नहीं है, इसके रूप में क्या है नहीं है, क्योंकि द्विघात समीकरण का रूल है कि
इसका घात 2 होना चाहिए, सेकंड में bx आना चाहिए, मतलब सेकंड में जो x रहे उस x का मान जो यहाँ है वो होना चाहिए यहाँ पे, और c का मान होना चाहिए लास्ट में x, मतलब इस रूल को फॉलो करना चाहिए। इस रूल को क्या करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए। लेकिन इस समीकरण इस रूल को क्या कर रहा है? फॉलो नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले इस रूप में हमको क्या करना होगा? लाना होगा। तो इस रूप में लाने के लिए देखिए हम लिख रहे हैं व्यवस्थित करने पर, ठीक करने पर, अब व्यवस्थित हम कर रहे हैं। देखिए 6x² का 6x² रहा, और इस 7x जो माइनस में इधर है हम इधर ले आ रहे हैं, 7x है और -3 इक्वल टू क्या होगा? 0। अब हम इसको व्यवस्थित कर दिए। क्या कर दिए? व्यवस्थित। अब आप लोग बोलिएगा कि सर आप व्यवस्थित मतलब -7 को इधर कैसे ला लिए, कैसे ला लिए? देखिए अगर एक ही समीकरण में इक्वेशन है, मान लीजिए 6x² प्लस 6x प्लस 6x³ रहा प्लस x4 रहा, तो इसको अगर व्यवस्थित करना है तो व्यवस्थित करने के लिए सबसे बड़ा घात कौन है? x4। तो हमको यहाँ लिख सकते हैं x4 प्लस 6x की, उसके बाद ये है, उसके बाद क्या है? 6x² है प्लस 6x है। तो इसको हम इस प्रकार व्यवस्थित कर सकते हैं। एक लाइन में रहा, बराबर के इधर और उधर ले जाने पर क्या होगा? माइनस और प्लस चेंज हो जाएगा, लेकिन बराबर के इधर और उधर तो है नहीं इसमें एक ही समीकरण था। बराबर के इधर और उधर ले जाते तो क्या करना पड़ता था? ये अगर माइनस रहता तो इधर लाते तो प्लस में हो जाता, और माइनस में रहता उधर ले जाते तो प्लस में हो जाता, तब होता। लेकिन जब यहाँ बराबर का एक ही साइड में है तो इसको हम चेंज कर, अगर मान लीजिए -7 को उधर ले जाते बराबर के उधर तो प्लस में हो जाता है, लेकिन यहाँ वैसा नहीं है, बराबर के एक ही साइड में दोनों है, एक ही इक्वेशन है। तो हम क्या किए? +7 उधर रहा, इसको इधर ले। अब मान लीजिए -8 और इधर है -8, अगर बराबर दिया हुआ है तो बराबर दिया हुआ है तो दोनों तरफ बराबर है। अगर हम मान लीजिए -8 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, +8 हो जाएगा। लेकिन यहाँ लाना नहीं है, वहाँ एक ही साइड है तो सेम चिन्ह क्या होगा? जो चिन्ह सेम दिया हुआ वही चिन्ह हो जाएगा। आइए इसको हम रब करते हैं। सबसे पहले इसको मिटाते हैं, इसको भी मिटाते हैं। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब हम क्या किए? अब हम व्यवस्थित कर दिए। अब व्यवस्थित कर दिए तो वही रूल लगाएंगे, फर्स्ट टर्म में लास्ट टर्म को क्या करना? गुना करना। 6 तिया कितना हो गया? 18, लास्ट में माइनस लगा है, यहाँ प्लस है, यहाँ क्या है? माइनस। तो 6 गुना -3 क्या हो गया? -18। अब -18 को ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए? -7 आना चाहिए। तो 18 का सबसे पहले एलसीएम लेना होगा, 2 से लेंगे, 9 आया और 3 बार में चला गया। अब देखिए 3 और 2 आ गया, ये आ गया। हमको कितना लाना है? -7। अब देखिए 3 तिया कितना? 9 तो होता है और 2। अब हमको -7 लाने के लिए, -7 लाने के लिए बड़ा में घटाएंगे तब हो। तो यहाँ हम क्या रख रहे हैं? माइनस का चिन्ह दे रहे हैं, यहाँ प्लस का चिन्ह दे रहे हैं। तो -9 में +2 घटेगा तो क्या बच जाएगा? -7 आ जाएगा। और इसको गुना कर रहे हैं, अगर गुना भी करेंगे तो 9 दूनी कितना होगा? -18। तो दोनों रूल फॉलो कर रहा है। गुना करने पर 18 आ जा रहा है और जोड़ने घटाने पे कितना आ जा रहा है? -7 आ जा रहा है। तो वही रूल फॉलो कर रहा है, तो हम वही लिखेंगे 6x² -9x प्लस 2x -3 इक्वल टू क्या हो गया मेरा? 0। इक्वल टू क्या हो गया? 0। अब देखिए कॉमन ले रहे हैं हम, इसमें कॉमन क्या लें जो दोनों में निकले? हम देख रहे हैं 9 है, 9 को 3 से भाग 3 के पार्ट में बांट सकते हैं। तो वही हम कर रहे हैं, यहाँ से 3x कॉमन आएगा, यहाँ से भी 3x कॉमन आ जाएगा। तो हम 3x यहाँ से निकाल ले रहे हैं, तो 3x यहाँ से निकाले तो बच गया क्या? 2x। माइनस है तो माइनस दे दिए, x 3 तिया कितना हो गया? 9 हो गया। अब देखिए प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दिए। अब हम अब देख रहे हैं कि 2x - 3, यहाँ भी 2x - 3, तो यहाँ 2x - 3 है, लेकिन कॉमन कुछ, यहाँ भी 2x - 3 है, तो कॉमन कुछ नहीं आ रहा। अगर कुछ नहीं कॉमन आएगा तो कितना कॉमन आएगा? 1 कॉमन आएगा। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि 1 कॉमन ले रहे हैं, प्लस क्या ले रहे हैं? 1 कॉमन ले रहे हैं। तो यहाँ कितना हो गया? 2x प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस, और 3 है क्या? 3 हो गया। इक्वल टू क्या हो गया? 0। इक्वल टू क्या हो गया? 0। अब देखिए दोनों के बदले 1 लिख रहे हैं, 2x - 3 और 3x + 1 इक्वल टू क्या हो गया? 0। ये दोनों के बदले 1 लिखे और इसको मिला के क्या कर दिए? 1 लिख दिए। अब देखिए 2x - 3 इक्वल टू क्या हो गया? 0। 2x बराबर के उधर गया, प्लस में था तो क्या हो गया? माइनस में। x बराबर कितना हो गया? 3/2। अब मेरा अल्फ़ा कितना निकल गया? 3/2। अल्फ़ा मेरा कितना निकल गया? 3/2।
अब देखिए बीटा निकाल रहे हैं, इधर निकाल रहे हैं 3x + 1 = क्या मेरा 0। तो 3x बराबर प्लस में है, बराबर के उधर गया तो एक तो क्या हो गया माइनस में, x बराबर क्या हो गया -1/3। अब मेरा इधर एक शून्य का आया 3/2 और इधर आया -1/3, तो इसको बीटा मेरा करेंगे तो बीटा बराबर क्या था -1/3 आ गया। अब बीटा आ गया -1/3। अल्फा बीटा निकाल लिए तो हमको जांच करना बिल्कुल आसान है, जांच कर देते हैं। इसको हम रफ कर रहे हैं। अब देखिए सबसे पहले यहाँ जांच लिखते हैं, जांच कर रहे हैं। जांच करने के लिए पहले क्या करना होगा, तीनों a b c निकालना। तो समीकरण में आगे क्या है 6x² - 7x - 3 = क्या हो गया 0। अब a बराबर मेरा हो गया 6, b बराबर हो गया -7 और c बराबर हो गया -3। a 6 b -7 c क्या हो गया -3। अब इसको हम शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल पे क्या कर रहे हैं बैठा रहे हैं, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल मेरा हो गया अल्फा + बीटा बराबर हो गया -b/a। अल्फा + बीटा -b/a। मेरा अल्फा कितना है 3/2, तो यहाँ लिख रहे हैं 3/2 बैठा रहे हैं। बीटा मेरा कितना है -1/3, तो हो गया कितना -1/3 बराबर हो गया, बराबर हो गया। इसको यहाँ भी प्लस यहाँ, इसलिए इसको मैं ऐसा कर दिए। अब देखिए -b/a, -b मेरा कितना है, b मेरा कितना है 7 है, -7 है, तो यहाँ भी एक माइनस होगा और -7 होगा b का। a मेरा कितना 6 होगा, a मेरा कितना है 6, तो कितना होगा 6। अब देखिए 3/2 प्लस माइनस क्या हो गया -1/3, प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो गया। अब इसको हम क्या कर रहे हैं बराबर, इसको हम भिन्न का जोड़ कर दे रहे हैं, भिन्न का जोड़ 6 आ गया इसका, 6 आ गया इसका एलसीएम 2 से 3 बार में 2 तिया 6 और 3 तिया कितना होगा 9 हो जाएगा। माइनस है 3 दूनी 6, 3 से 3 दूनी 6 और 2 एका 2। अब देखिए और इधर मेरा कितना है, इधर माइनस गुने माइनस क्या हो गया प्लस 7/6 और 9 में 2 चल गया, कितना बचा 7/6 और इधर भी मेरा क्या है 7/6। LHS बराबर क्या हो गया RHS, LHS बराबर क्या हो गया RHS। शून्यकों का योगफल हम निकाल लिए। अब निकालना है शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों का गुणनफल हम यहाँ निकाल देते हैं क्योंकि जगह मेरे पास नहीं बच रहा बोर्ड पे। तो शून्यकों का गुणनफल निकालने के लिए फार्मूला है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या है फार्मूला, अल्फा गुने बीटा बराबर c/a। अल्फा गुने बीटा बराबर c/a होता है। तो अल्फा मेरा कितना है 3/, अल्फा देखिए 3/2 और बीटा मेरा कितना है -1/3। c/a मेरा c कितना है, अब c देख रहे हैं तो c हम कितना निकाले -3 और a कितना है 6, a कितना है -6। अब देखिए 3 गुने 1 करेंगे तो -3 आ गया और कितना नीचे 6 और यहाँ कितना 3/6। इसका भी LHS बराबर RHS आ गया। हम सीध भी कर दिए और शून्य। अब शून्य किसका, इसका आंसर अगर बोलिएगा तो एक शून्य का क्या होगा, शून्यकों का गुणनफल का इसका आंसर हो जाएगा एगो 3/2 और कितना हो जाएगा एक हो जाएगा -1/3। ये मेरा शून्यक निकल गया। और जब जांच किए तो देखिए दोनों तरफ से शून्यकों का योगफल भी 7/6 आ रहा है, शून्यकों का गुणनफल की भी कितना आ रहा है -3/6। आप लोग आसानी से इसको समझ गए होंगे। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो एक बार इसको ले लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत VVI क्वेश्चन, इसको बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। और इसको देखिए ये बहुत आसान है, इसको समझना, एक बार समझ लीजिएगा तो भूलिएगा नहीं। इसको बहुत आसानी से थोड़ा ध्यान से देखिए 4 नंबर क्वेश्चन को। तो बोला 4u² 8u। अब इसको क्या निकालना है, द्विघात समीकरण। अब इसको देखिए शून्यक निकालना है। इसका तो 3 टर्म है नहीं, इसका तो 2 ही टर्म है, लेकिन फिर भी तीसरा टर्म खुद ब खुद लाना होगा। 2 टर्म है ax², जैसे मान लीजिए ax² + bx + c
तो इसका सी गैप है, सी क्या है, गैप है, लेकिन सी को आपको खुद लाना होगा। तो लाने के लिए इसको देखिए, इसको बनाने के लिए क्या करना होगा, 4u² प्लस 8u बराबर क्या है 0। हम क्या कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं कि कॉमन कुछ आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, कॉमन कुछ आ रहा है, तो हम इसका कॉमन ला रहे हैं। इसका हम क्या कर रहे हैं, 4u कॉमन ले रहे हैं। यहाँ भी u है, यहाँ भी, इसलिए क्या कर लिए, यहाँ भी 8u है, तो अगर 4u कॉमन निकल जाएगा तो 2u बच जाएगा। तो 4u कॉमन ले लिए, तो यहाँ बच के मेरे पास u बच गया, प्लस हो गया, और 4 दूनी 8, 2 इक्वल टू क्या हो गया 0, इक्वल टू क्या हो गया 0। अब देखिए 4u बराबर क्या हो गया 0, 4u बराबर 0, और इधर एक हो गया u प्लस 2 इक्वल टू क्या हो गया 0, 2 टर्म बन गया। 4u इक्वल टू 0 और u प्लस, एक इसको लिख दें u प्लस 2 इक्वल टू 0, और 4u बराबर 0 हो गया। 4u बराबर में 0 दिया तो 0 लिख लिए, और u प्लस 2 इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए, अब इसको क्या कर रहे हैं, u जो है u रहने 0 है, ये गुना में नीचे आ गया क्या हो गया भागा में, नीचे आ गया क्या हो गया भागा में, और u प्लस 2 इक्वल टू क्या हो गया 0, तो u बराबर क्या हो गया -2। देखिए 2 शून्य निकल गया। अब अगर 4 से 0 को भागा देते हैं तो 0 आएगा, अगर नीचे इथी है उसको 4 से 0 को भागा देंगे क्या आ गया 0, तो मेरा u बराबर क्या आ गया 0, और एक u बराबर क्या निकला -2, क्या निकला हुआ -2। अब अल्फ़ा मेरा अगर कहिएगा तो अल्फ़ा मेरा हो गया 0, और बीटा जो मेरा है, बीटा जो है मेरा -2 हो गया, कितना -2। देखिए 4 से हम 0 को जब भागा देंगे तो हम भागा दे ही नहीं सकते, तो इसका मान आ जाएगा 0, क्या आ जाएगा 0, तो वही 2, इसको हम क्या लिख दिए 0 लिख दिए, इसको हम 0 लिख दिए। अब अल्फ़ा और बीटा हम निकाल लिए। अब क्या करना, जांच करना। जांच करने के लिए बहुत आसानी से हम जांच कर सकते हैं। जांच करने का रूल है, देखिए सबसे पहले जांच लिखते हैं, यहाँ पे जांच करना है। तो जांच करने के लिए ABC निकालना होगा, तो पहले क्या मेरा निकालना 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0। अब ABC निकालना है, तो a बराबर क्या हो गया, a बराबर, इसको एक ऐसा करते हैं, एक स्टेप बढ़ा देते हैं, 4u² प्लस 8u, अब इसको 0 है तो 0 ही रहने देते हैं। अच्छा चलिए नहीं बढ़ाते, इसको एक स्टेप ऐसा कर देते हैं, a बराबर कितना हो गया 4, b बराबर कितना हो गया 8, और c बराबर कुछ नहीं तो क्या है 0, c बराबर कुछ नहीं तो क्या हो गया 0। अब इसको जांच करना है। जांच करने के लिए हम जानते हैं शून्यकों का योगफल। पहले क्या निकालते हैं, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b बटे a। तो मेरा अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा मेरा है 0, तो 0 लिखे, और बीटा मेरा कितना -2, तो क्या लिखे -2 माइनस b बटे a। तब b मेरा कितना हो गया 8 माइनस में, और a कितना हो गया, a मेरा कितना है 4। देखिए प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, तो मेरा क्या हो गया 0 -2 बराबर में, तो 0 में -2 घटेगा कितना बचेगा -2, और 4 से अगर 8 को काट रहे, 4 दूनी 8, तो कितना आ गया -2। यहाँ भी -2 और यहाँ भी -2। देखिए अगर काटने बाद क्या आ रहा है -2, इसको हम नहीं लिख रहे। देखिए काटने बाद -2 बच रहा है, तो वही -2 यहाँ लिख दिए। तो देखिए LHS बराबर RHS हो गया, LHS बराबर क्या हो गया मेरा RHS। और अब शून्यकों का गुणनफल, अब यहाँ शून्यकों का गुणनफल कर रहे हैं, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर फार्मूला होता है अल्फ़ा गुने बीटा बराबर c बटे a। तो अल्फ़ा मेरा कितना है 0 है, और बीटा मेरा कितना है, बीटा है -2, तो -2 लिखे, और c मेरा कितना है, c मेरा 0 है, और a मेरा कितना है, a मेरा 4 है। अब देखिए 0 से, जब 0 से किसी को भी गुना करेंगे तो क्या देगा 0, और 4 से 0 को भागा देंगे तो क्या आएगा 0, तो LHS बराबर RHS हो गया। अब हम देख सकते हैं कि शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दोनों में
अल्फा LHS और RHS बराबर आया है, इसमें भी LHS RHS बराबर आया है, इसको में भी LHS RHS बराबर है। इसको अगर आप लोग एक बार और समझना चाहते हैं तो समझ लीजिए कि 4u से कॉमन लिए, 4u कॉमन ले लिए तो मेरा पास ये बच गया क्या u और 8 में 4 कॉमन आ गया तो क्या बच गया 2, सिर्फ क्या बच गया 2, u तो कॉमन आ गया। तो 4u बराबर 0, u प्लस 2 बराबर क्या कर दिए 0। अब गुना में था तो भागा में ले आए तो 4 से 0 को भागा दिए तो 0 आ गया, अल्फा मेरा 0 आ गया, बीटा मेरा -2 आ गया। तो शून्यकों का योगफल में -2 आया और शून्यकों का गुणनफल में 0 और 0 आया। अब 5 नंबर क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। अब 5 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन सेम 4 नंबर क्वेश्चन के जैसा है। देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसका कैसे शून्यक निकालते हैं। देखिए टी स्क्वायर माइनस 15, इसको हम ऐसा लिखते हैं टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू क्या हो गया 0। ऐसा कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। अब इसको देख रहे हैं कि टी स्क्वायर है, इसको हम टी स्क्वायर का टी स्क्वायर रहने दे रहे हैं और 15 को एक अलग रूप में रख रहे हैं, √15 के स्क्वायर को कर रहे हैं, बराबर क्या हो गया 0। देखिए 15 को सिर्फ चेंज कर दिए, 15 को क्या किए चेंज कर दिए। हम जानते हैं रूट गुने रूट करेंगे तो रूट क्या होगा ख़त्म। जैसे मान लीजिए √3 गुने √3, चाहे √3 पे स्क्वायर है, मान लीजिए √3 पे स्क्वायर है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं √3 गुने √3। और √3 का स्क्वायर वर्गमूल निकालेंगे कितना इसको जब एक करेंगे तो √9 आएगा, वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा 3। तो उसी तरह हम क्या किए 15 को हम क्या कर दिए रूट लगा दिए, मतलब 15 ही है लेकिन इसका एक अलग रूप में लिख दिए। इसलिए लिखे क्योंकि हम अगर ऐसा लिखते हैं तो देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फार्मूला होता है, उसके रूप में आ जा रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसके रूप में आ रहा है a प्लस बी और a माइनस बी के रूप। अब इसी फार्मूला पे क्या कर रहे हैं बैठा दे रहे हैं, इसी पे क्या कर रहे हैं बैठा देते हैं। तो देखिए a स्क्वायर तो a स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर तो b मेरा कितना √15 पे क्या हो गया स्क्वायर हो गया, √15 पे देखिए a और b सूट खा गया, माइनस के बीच में क्या हुआ माइनस a प्लस बी a माइनस बी। तो a प्लस बी, ये मेरा कितना है t है और b मेरा कितना है √15 पर क्या हो गया √15 हो गया। और इधर देखिए a मेरा कितना है t और b मेरा कितना है, b मेरा कितना √15 हो गया यहाँ पे। अब देखिए t प्लस √15 इक्वल टू क्या हो गया 0, t √15 क्या हो गया 0। अब t बराबर हो गया क्या प्लस में उधर गया कौन चुका माइनस में √15 हो गया। अब देखिए t माइनस √15 इक्वल टू क्या हो गया 0 और t बराबर इधर बराबर के उधर जाएंगे कितना होगा प्लस में √15। अब अल्फ़ा मेरा कितना आ गया √15 माइनस √15 और मेरा बीटा कितना आ गया √15। अब जांच करना है। देखिए अल्फ़ा और बीटा निकाल लिए, कुछ नहीं किए आसानी से किए। टी स्क्वायर माइनस 15 तो टी स्क्वायर 15 का एक अलग रूप में लिख दिए, √15 पर क्या कर दिया स्क्वायर कर दिए। अब a माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पर क्या कर दिए बैठा दिए और शून्यक निकाल दिए, अल्फ़ा और बीटा क्या किए हम निकाल लिए। अब इसको जाँच करना है, तो जाँच करने के लिए जाँच करने के लिए a b c चाहिए। तो देखिए a b c चाहिए, सबसे पहले समीकरण लिख लेते हैं टी स्क्वायर ऊपर लिख लेते हैं, जगह मेरा टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू क्या हो गया 0, ये मेरा है। अब इसमें हम ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी का रूप होना चाहिए, तो ऐसा तो है नहीं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप। इसमें देख रहे हैं ए एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, इसमें टी स्क्वायर है लेकिन एक्स स्क्वायर ए रूप है और सी का रूप है, सी सिर्फ होना चाहिए एक सी का रूप है लेकिन बी का रूप गायब है, बी का क्या है रूप गायब है, क्योंकि बी एक्स के जगह पर यहाँ एक्स नहीं लगा हुआ तो बी का क्या गायब किया। तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं ए बराबर टी के जगह पर क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, टी के यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1 है तो 1 लिख दिए। और बी के जगह पर क्या है, बी के जगह पर कुछ नहीं है, बी के जगह ई डायरेक्ट सी दिया तो बी के जगह पर क्या हो गया 0 और सी के जगह पर हो गया -15 निकाल लिए। आप लोग समझ में आ गया होगा कि
टी के जगह पर क्या हो गया मेरा 1, टी के जगह पर क्या हो गया 1, बी मेरा बी गैप कर दे तो बी क्या हो गया 0, सी क्या हो गया -15, सी क्या हो गया -15। अब देखिए शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। अब शून्यकों का योगफल मेरा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। इसी फार्मूला पे क्या कर रहे हैं, बिठा दे रहे हैं। मेरा अल्फा कितना है, अल्फा है √15 -√15 है। आइए यहाँ बिठाते हैं, अल्फा मेरा कितना -√15 और बीटा मेरा कितना है, बीटा है √15 बराबर -b/a। बी मेरा है यहाँ और बी मेरा कितना है 0, बी मेरा कितना है 0 और ए का मान कितना है, ए का मान कितना 1। अब देखिए ये प्लस √15 और प्लस √15 अगर घटाते तो क्या आएगा 0, क्या बचेगा 0। और एक से जब एक -0 आएगा कितना आएगा -0, प्लस -0, इसको 0 हो गया, इसका कितना गया 0। और इसको जब घटाते हैं तो कितना आ रहा है, एक से जब 0 को भागा देते हैं कितना आ रहा है 0। दोनों तरफ मेरा क्या आ रहा है 0 0, दोनों तरफ क्या आ रहा है, घट के 0 बच रहा है। और एक से जब 0 को भागा देते हैं कितना आ रहा है 0। तो देखिए LHS क्या हो गया बराबर RHS, LHS बराबर क्या हो गया RHS, LHS बराबर RHS। शून्यकों का योगफल निकल गया। अब शून्यकों का गुणनफल निकाल देना, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों का गुणनफल निकालने के लिए फार्मूला लगाते हैं, अल्फा गुने बीटा बराबर c/a। तो अल्फा मेरा कितना है √15 तो -√15 हो गया और बीटा मेरा कितना है, बीटा √15 और c/a, c मेरा कितना है, c मेरा है -15 और a मेरा c प्लस c जो है तो -15 हो गया, -15 और a मेरा कितना है, ये है 1, ये कितना है 1। अब देखिए कि √15 और √15 को जब हम गुना करेंगे तो कितना होगा, 15 कितना होता है 225, जिसको हम इथी कर रहे हैं, अगर गुना कर रहे हैं √15 बड़ा रूट में ले आए तो क्या होगा 225 होगा। अब 225 का वर्गमूल जब हम निकालेंगे तो कितना निकलेगा 15, तो ये कितना होगा -15, माइनस साथ में लगा हो तो क्या होगा -15 और 1 से जब 15 को भागा देंगे कितना आएगा -15 बराबर क्या है -15। देखिए इसका भी LHS और RHS क्या हो गया बराबर, इसका भी LHS और RHS क्या हो गया बराबर। देखिए √15 गुने √15 तो √15 गुने बड़ा रूट में लाए तो √225 हो गया, 15 का 225 225 का जब वर्गमूल निकालेंगे कितना निकलेगा -15 क्योंकि माइनस लगा हुआ था और 1 से जब 15 को भागा देंगे कितना आएगा -15। LHS बराबर क्या हो गया मेरा RHS। आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे। 5 नंबर क्वेश्चन, ये भी VVI क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत बार इसको क्वेश्चन एग्जाम में क्या किया पूछा गया बोर्ड के एग्जाम में, 10th के एग्जाम में। अब हम 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम 6 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं। 6 नंबर क्वेश्चन जो है इसको देखिए, 3x² -x -4 बराबर क्या है, कुछ नहीं तो 0 है। और इसको हम सॉल्व करें, सबसे पहले वही रूल करेंगे, सबसे फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट एंड लास्ट को क्या करना, गुना करना। तो 4 तिया कितना होगा 12x², 4 तिया 12x², 12 हो गया। अब 12 को ऐसा तोड़ेंगे घटाएंगे, -12x² होगा क्योंकि यहाँ माइनस है, तो 4 तिया 12 और माइनस लगा तो 12x²। 12 को ऐसा तोड़ेंगे घटाएंगे कि आना चाहिए कितना x, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1, यहाँ कुछ नहीं छिपा है तो x के इधर क्या छिपा रहता है 1। तो 2 से 6, 2 तिया 6, मतलब 2 2 और 3 आ रहा है। इसमें क्या घटाएंगे कि और गुना करेंगे कि आना चाहिए 12, तो 2 दूनी कितना हो गया 4 और 3। देखिए -4 + 3, -4 और +3 ले रहे हैं तो हो जा, अभी तक आप लोग समझ गए होंगे क्योंकि इतना क्वेश्चन हम सॉल्व करा रहे हैं। तो -4 और +3, 4 में 3 जाएगा कितना बचेगा -1, तो यहाँ कुछ नहीं -1, तो इसको लिख रहे हैं 3x²। जल्दी जल्दी बनाते हैं, -4x + 3x -4 = क्या हो गया 0।
अब देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें कुछ भी x कॉमन आ रहा है, इसको कुछ नहीं कॉमन आ रहा है। यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, तो 3 और 4 में तो कोई कम्युनिकेशन हो नहीं रहा है, तो बैठ नहीं रहे, तो क्या निकल x कॉमन ले रहे, तो x कॉमन ले लिए तो 3x बचा, माइनस क्या बच गया 4, -4 बच गया, प्लस अगर यहाँ भी यहाँ कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो क्या एक कॉमन आ रहा है, एक कॉमन आ रहा है तो यहाँ क्या हो गया 3x माइनस क्या हो गया 4, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस इक्वल टू 0, इक्वल टू क्या हो गया 0। अब देखिए 3x, इसको लिख रहे हैं, दोनों को मिला कर लिख रहे हैं x + 1 और इधर हो गया 3x - 4 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब x + 1 इक्वल टू हो गया 0, तो x बराबर हो गया -1 और उधर हो गया 3x - 4 इक्वल टू 0, तो 3x बराबर हो गया, बराबर के उधर गया तो 4 चल गया, x बराबर क्या हो गया 4/3। मेरा अल्फ़ा क्या आ गया, अल्फ़ा आ गया -1 और बीटा मेरा क्या आ गया 4/3, बीटा मेरा क्या आ गया 4/3। अब जांच करना है तो जांच देखिए बहुत आसानी से हम जांच कर रहे हैं। जांच करने के लिए इसको सब कर रहे हैं, जांच करने का वही नियम जो है लगा रहे हैं, फिर से जांच वाला जांच करना है हमको। तो जांच करना पहले समीकरण लिखते हैं 3x² - x - 4 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब ए बी सी निकाल रहे हैं, ए मेरा कितना हो गया 3, बी मेरा कितना हो गया -1 और सी मेरा कितना हो गया -4। अब शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल मेरा क्या हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फ़ा मेरा कितना है, यहाँ बैठा रहे -1 और बीटा मेरा कितना है, बीटा है मेरा 4/3, तो 4/3 लिख दिए बराबर -b/a। तो b मेरा कितना 1 और माइनस यहाँ लगा हुआ तो 1 हो गया। अब बट्टे में a मेरा कितना है 3, तो क्या लगा दिए 3 लगा दिए। अब देखिए भिन्न का, इसका नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो भिन्न का जोड़ के रूप में है। यहाँ कितना हो गया 1 से 3 को भागा देंगे 3 और 3 1 3 -3 हो जाएगा, प्लस 3 से 3 खत्म होगा, कितना बचा 4 बराबर में देखिए 1 माइनस गुना माइनस क्या हो गया प्लस 1/3। अब देखिए इसको घटाते हैं, 4 में 3 का कितना बच गया 1/3, यहाँ 1 का 1/3 और इधर भी कितना 1/3। LHS बराबर RH।